हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेज। मैं ऋतुराज सिंह। आज हम लोग बीएससी जो मैथमेटिक्स की शुरुआत हम लोग किए थे, पेपर 1 जो मैट्रिक्स चैप्टर की शुरुआत किए थे, उसमें आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्राइसेज को पढ़ेंगे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्राइसेज पढ़ेंगे, मैट्राइसेज के जो प्रकार हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? मैं बता दूं कि ये बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले की क्लास चल रही है और आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे और इसको नोट्स साथ ही साथ बनाते चले। मैं यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा और सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसकी शुरुआत भी कर रहा हूँ, जो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसको पूरे डिटेल में हम लोगों को यहाँ पर जानने को है। इस बीएससी के सिलेबस में क्लास में आज हम लोग जानेंगे। इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से, तब उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है कोई मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से गिवन है और इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर लिखने सबको आता है, प्रीवियस वीडियो में हमने सिखा रखा है, पूरे बेसिक्स के साथ यहाँ पे पढ़ाई हो रही है और पूरे बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों पार्ट का जो ऑल बुक्स है, ऑल चैप्टर्स है, ऑल यूनिट्स है, उसको बिल्कुल मुफ्त में इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। सारे लेक्चर्स वीडियो जो है आप लोगों के पास पहुंच रहा है और साथ ही साथ असाइनमेंट भी पहुंचाया जा रहा है ताकि आप उससे क्या कर सके, आप उससे क्वेश्चंस बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। इसका जो ऑर्डर है कितना है, तो 2/3 है। कैसे? तो सबसे पहले रो लिखते हैं, तो 2 रो है इसमें तो 2 लिख दिए, 3 को कॉलम है तो इसमें 3 लिख दिया, यानी 2/3 इससे मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है, जिसका एलिमेंट है 5 9 4 3 2 1। तो इसमें जो है ऑर्डर जो इसका है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब बराबर नहीं होता है तो उसी को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको आपको अपने दिमाग में रखना है कि जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम नहीं हो इक्वल तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब आइए अगले एग्जाम्पल्स को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है इसमें भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, जिसका ऑर्डर 3/4 का है। ऑर्डर कितना है, 3/4 है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जब नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम हो, देन वैसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सारे जो टाइप्स ऑफ मैट्राइसेज है उसको इसी क्लास में याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आइए इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको भी आप लोगों को याद रखना है और समझ में भी रखना है कि जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं हो इक्वल तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मैं एक ही बात को 2 बार 4 बार बोलकर आपको एकदम दिमाग के अंदर तक याद कराने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आपका दिमाग का कपाट खोल सके। इसलिए मैं यहाँ पर एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार बोल रहा हूँ, आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा और याद भी हो जाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आइए नेक्स्ट मैट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। अगर अभी भी आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स याद नहीं हुआ होगा तो थोड़ा सा जो वीडियो है पीछे करके आप उसको 2 बार 3 बार देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि एग्ज़ाम के समय ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है याद हो जाएंगे। वैसे ही मैं इस क्लास को ले रहा हूँ जिससे आप ही को फ़ायदा हो। इसलिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है, आई होप कि लग रही होगी, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं और ऐसा अच्छे वीडियो बना सकूं।
आइए अब नेक्स्ट मैट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हम लोग का मैट्रिक्स है वह है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को देखना है और समझना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है। हमने पहले समझा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब जो है हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स जानेंगे। डेफिनेशन आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं। अ मैट्रिक्स which has equal number of rows and columns is called a square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है इक्वल हो तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो देन उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अभी अभी हमने सीखा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हो, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स वह है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। या इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, अ मैट्रिक्स ए, जिसको ऐसे संकेत कर सकते हैं, इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल्स टू n, यानी ये नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट डिफिनीशन में भी ऐसे परिभाषित करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हो तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आइए एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही है जो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास होता है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, इन एलिमेंट्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, यानी 2x2 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है, इसलिए यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो है कोई बी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने आता हो तो इस बी मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर निकालिए, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालिए और कमेंट बॉक्स में अभी के अभी कमेंट कीजिए कि बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है कितना है। अभी के अभी वीडियो को पॉज कर पहले उसको कमेंट कीजिए कि बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है कितना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की ओर, तो ध्यान को इधर उधर मत घुमाइए, एकदम इधर लगाइए और नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ऐसा धमाकेदार क्लास जो आपको YouTube पर फ्री में मिल रहा है और मिलते रहेगा पूरे BSc मैथमेटिक्स की पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों की हम लोगों को क्लासेज बिल्कुल मुफ्त में मिलने की मैंने घोषणा कर दी है। बहुत जल्दी पार्ट 2, पार्ट 3 की भी होगी, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जब तक पार्ट 1 और पार्ट 1 के जो पेपर 1 है और पेपर 2 है तब तक उसकी पढ़ाई कीजिए। मैट्रिक्स यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स का टाइप देखने जा रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट टाइप की ओर जाने से पहले ये जो इम्पोर्टेंट नोट है इसको देख लेते हैं। तो ये नोट आप लोगों को रिमेंबर करने होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। द एलिमेंट ऑफ ai ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए दिया गया है, दैट इज द एलिमेंट्स a11 a22 डैश डैश ann आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए and the line along which they lie is called the principal diagonal of the matrix। आइए डेफिनेशन अगर आपको समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपको मालूम है, क्या चीज़ मालूम है जी, आपको पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आपको मालूम है। मैंने सेकेंड वीडियो में बता रखा है, जो कि उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर जाकर देखें कि एलिमेंट्स का जो पोजीशन है उसको कैसे एक्सप्लेन मैंने किया है, उसको भी जाकर देखें। ये जो है a11 है, a12, a13, a14 है। इसी तरह जो है जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ai कोई एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब दोनों एक ही होंगे तो उस एलिमेंट्स को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर a11 एलिमेंट है, क्या चीज़, 2 है, यानी नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है, 1 है।
और इस एलिमेंट्स को देखें तो A22 है, नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। इस एलिमेंट्स को देखें तो ये A33 है, इसमें नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। और इसमें देखें तो ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी आपको A44 है, यानी AII ये जब कॉलम और रो की संख्या बराबर हो और उस एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं, क्या चीज़ कहते हैं हो, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसको प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। यह मैट्रिक्स का कैसा है, प्रिंसिपल डायगोनल है। एक मैं क्वेश्चन से यहाँ पर लिखता हूँ, उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या क्या होगा, इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा। वीडियो को पॉज कर कमेंट कीजिए, बनाइए जल्दी से। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो है इसका पोजीशन A11 है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइए, अभी के अभी नीचे जाइए और डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट दिया गया है उसमें से आप निकालिए पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स और उसको देख सकते हैं। A11 एलिमेंट्स है, ये A12 है और ये जो है A21 है और ये जो एलिमेंट्स है A22 है। यहाँ 1 है और ये 2 है। ये जो एलिमेंट्स है ये डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 8। प्रिंसिपल डायगोनल है 2 8, एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल 2 8। अगर कोई पूछे एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल 2 8 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं छोटा सा, ये तो छोटा सा टॉपिक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, गौर से सुनेंगे। हेलो हेलो, आपका ध्यान किधर है, इधर इधर स्क्रीन पर देखिए और नोट्स बनाते जाइए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों को देखना है। द स्क्वायर अरे ऑफ नंबर्स constituting a square matrix determines a determinant which is called the determinant of the matrix and it is denoted by, ये जो है डिटर्मिनेंट का सिंबल है। जब स्क्वायर अरे में जो है मैट्रिक्स जो कंस्टिट्यूट होता है और उसका जो है एक हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकालते हैं। ऐसे मैं शॉर्ट में समझा दूँ कि जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वह स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं और उसके पहले जो है ये डिटर्मिनेंट का साइन ऐसे जो है हम लोग लगा दिया करते हैं। इसको आप लोग सीधा रखेंगे, स्क्रीन पर थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा है। ये जो है डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट आपको आता ही होगा और ये हमेशा जो होगा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब है नंबर ऑफ रो इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम के। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। अब है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में अब एक्सप्लेन आइए देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। सबसे पहला यहाँ जो है कुछ मुख्य बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू उसका 0 नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल्स को देख लेंगे तो आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आप 12th में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं तो इसका भी आप लोगों के पास नॉलेज होगा, लेकिन मैं यहाँ पर पूरे डिटेल में बता रहा हूँ। 12th में आपने सिर्फ इसका डेफिनीशन और बस ऐसे ही याद किया होगा कि जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है उसी को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। बट यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू तो तभी निकलता है जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और ये आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो हो
नॉट इक्वल्स टू जीरो हो तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 5 है और जिसके ऑर्डर जो हैं 2 by 2 के हैं, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पर जो है एक कंडीशन हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे और आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने आता ही होगा। अब 5 से 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 और 3 2 6, 5 माइनस 6, 5 में से 6 जाएगा माइनस का 1। और यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलता, हम लोगों को देखने के मिलता कि -1 जो है 0 के इक्वल नहीं है। इसलिए ये जो ए मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसको आप लोगों को याद रखना है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का अगर कोई भी प्रश्न आपके सामने प्रकट होता है तो आपसे वे सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो के देखने के बाद। आई होप कि वीडियो भी बहुत अच्छी लग रही होगी, इसलिए आपको इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना चाहिए, क्योंकि लाइक कीजिएगा तो मैं और मोटिवेट होऊंगा और अच्छे अच्छे वीडियो को प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि आपको लंबे अरसे तक इस चैनल पर बने रहना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन होंगे 11th 12th और जेई की तैयारी कर रहे होंगे, 10th का भी हम लोग के पास जो है स्प्रिंट आता है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि मैथमेटिक्स क्लासेज ऋतुराज सिंह जो है यूट्यूब बार में सर्च करना है और वो चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना है और प्लेलिस्ट में जाकर देखना है। पूरे प्लेलिस्ट जो है बहुत ही क्रमवार तरीके से बना हुआ है, 10th का, 11th का, 12th का और बीएससी का बना हुआ है और जेई की भी तैयारी हो रही है, उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स आपके सामने प्रकट हो चुका है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये आपको दिखाई दे रहा है। जल्दी से इसे कॉपी में नोट कीजिए और नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि नोट्स जो है अपने हैंड रिटन नोट्स जो है बहुत ही आवश्यक है। जब एग्जाम्स होंगे उस समय रिवीजन के लिए आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने ज़रूरी है। तो कॉपी कलम लेकर बैठे और 100% करेक्ट हैंड रिटन नोट्स आप लोग बना सकते हैं। ये जो है ऑल यूनिवर्सिटी में मैट्रिसेस चैप्टर को पढ़ना है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी को हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में देखना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इज कॉल्ड सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। वहाँ जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या था, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं था। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब सिंगुलर मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। ऐसे आप लोग भी मेरे साथ दोहराए, जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, जब सिंगुलर मैट्रिक्स तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। ऐसे हम लोगों को बहुत भारी सिलेबस जो है, बहुत लंबे सिलेबस को हम लोगों को पढ़ना है। तो इस वीडियो को मैं वैसे बना रहा हूँ ताकि आप जब देखें इसे आपको याद हो जाए और सारे के सारे चीज़ क्लास में ही याद हो जाए। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है 0 होता है। आइए एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल्स के द्वारा तो पूरे दिमाग में ही ये प्रवेश कर जाएगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई आपको ऐसा कोई मैट्रिक्स दे दे, कोई बी मैट्रिक्स दे दे जिसका कुछ ऐसा और कुछ ऐसा है, और कोई पूछे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप सीधा कह सकते हैं चूँकि यह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है इसलिए हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये जो है क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। इसका ऑर्डर कितना है,
3/2 है। हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही बता सकते हैं वह सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये जो है ना ही नॉन सिंगुलर है ना ही नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स हैं 1 2 1 2। और जब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो 2 - 2 = 0 हो जाएगा। और डेफिनेशन भी कहता है अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। यूनिट मैट्रिक्स हम लोग देखने जा रहे हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है और जानना है। उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और समझेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स को आखिरकार कैसे होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी यानी कि 1 एंड अदर एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाई आई। अभी जो है हमने प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बताया है। तो यूनिट मैट्रिक्स उसे ही कहते हैं जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो 1 है और बाकी सारे जो अदर एलिमेंट्स हैं वो 0 हो तो उसी को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और जनरली जो है इसको आई से डिनोट किया जाता है कि इसको यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए है जो ऐसे हम लोग ऐसे कर रहे हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको ध्यान में रखना है जब ए आई जे 0 हो। कब 0 होगा? जब i इज नॉट इक्वल्स टू j हो। यहाँ पे कोई अगर मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं A11 A12 A21 A22, i नॉट इक्वल्स टू 0 कहाँ कहाँ i j के बराबर नहीं है तो यहाँ पर और यहाँ के बराबर नहीं है, यानी कि ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। i j बराबर 1 a i j बराबर 1 कब? i बराबर j। यहाँ पर A11 A22 ये 0 है, सेम है i बराबर j है तो ये जो एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे? 1 होंगे। क्या होंगे? ये एलिमेंट्स 1 होंगे, यानी कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा और बाकी सब क्या होगा? 0 होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 1 हो गया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स और ये 0 बाकी सब एलिमेंट। तो ये जो है 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और ये 2/2 का है तो इसको I2 के द्वारा भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो आइए एक हम लोग एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एग्जाम्पल्स है 1 1 डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है और बाकी सब क्या है? 0 है। ऑर्डर 2/2 का है तो इसको I2 कर देते हैं। और 3/3 का भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया गया है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है और बाकी सब एलिमेंट्स 0 है तो इसको I3 के द्वारा डिनोट किया जाता है और ये भी क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। अब आइए जो नेक्स्ट और शानदार मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। तो नल मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स भी कहा जाता है। नल मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स भी कहा जाता है और इसी के बारे में अभी आप लोगों को पढ़ना है। तो नल मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स क्या होता है? वेरी सिंपल है। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। वैसा मैट्रिक्स चाहे वो रेक्टेंगुलर हो या कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स इज 0, उसका सारा का सारा एलिमेंट्स जब 0 हो इज कॉल्ड अ 0 मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाई O। इसको हम लोग O के द्वारा डिनोट करते हैं। ये जो A मैट्रिक्स है इसको हम लोग कैसे डिनोट कर देंगे? O के द्वारा। ये 3/4 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, चाहे यहाँ पर साफ सुथरा लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका सारा एलिमेंट 0 हो तभी उसको नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम जो है नहीं लगाते हैं, अगले मैट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स की ओर हम लोग आ चुके हैं। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? तो अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। यहाँ पर जो है इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या रो वेक्टर कह सकते हैं। किसको कहते हैं? जिसमें ओनली 1 रो हो, एक ही रो होना चाहिए। कॉलम की संख्या भले ही अनगिनत हो लेकिन रो की संख्या 1 होना चाहिए, तो वैसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं।
कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें नंबर ऑफ रो तो 1 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 5 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है। फिर से मैं डेफिनेशन को दोहरा देता हूँ, आप कॉपी में इसे जल्दी से लिख ले और याद भी कर ले कि रो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो होना चाहिए। जब कोई मैट्रिक्स में एक रो होता है तो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। इसको इन जनरल ऐसे डिफाइन किया गया है। कैसे? ए बराबर A1 A2 A3 ये जो है कोई एलिमेंट्स हैं। कैसे? एलिमेंट्स हैं जिसका ऑर्डर 1/n, 1 जो है रो की संख्या डिनोट कर रहा है, n क्या कॉलम की संख्या को डिनोट कर रहा है। यानी रो की संख्या तो 1 है, कॉलम की संख्या n है। n मतलब कुछ भी हो सकता है, कहाँ तक जहाँ तक आप बढ़ सकते हैं वहाँ तक लिख सकते हैं, बशर्ते रो की संख्या 1 होना चाहिए, कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है। आइए अब नेक्स्ट मैट्रिक्स की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर क्या कहता है? अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। जिसमें एक ही कॉलम होना चाहिए, रो जो है बहुत सारे हो सकते हैं तो उसको कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहा जाता है। इसको जनरली डिनोट करते हैं n/1 ऑर्डर ऑफ रो। जो रो है n होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, और कॉलम हमेशा 1 होना चाहिए। यानी रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम लोग यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में। कुछ बीएससी के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस जो हैं कुछ अलग से हैं, उसको देखेंगे, जो कि कौन कौन से हैं। तो उसमें सब और ब्लॉक मैट्रिक्स है, डायगोनल है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर के दो जो है पार्ट बटे हुए हैं, उन मैट्रिक्स को हम लोग देखेंगे और यहाँ से हम लोग का असली पढ़ाई जो है बीएससी की शुरुआत होती है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स, जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्री में बिल्कुल पढ़ाई आपका जारी रह सके। बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 11th 12th और जेई की तैयारी आप कर सकें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।